Okay, so now we are going to start. And one more thing, आप लोग से जो मैंने प्रॉमिस किया था कि अब पीडीएफ्स का डिले नहीं होगा. बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिस के लिए चाहिए आपकी क्लास के बाद, क्योंकि डेटा इतना नहीं होता, तो तुम लोग ने इमोशनल कर दिया. इस वजह से यू कैन ज्वाइन बैंकिंग स्मार्टली. अब प्रॉमिस है आपको सारी क्लास की पीडीएफ इस ग्रुप में मिल जाएंगी. ठीक है, कल वाली मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है. राइट, चलिए एक में चलो चलो भाई आ जाओ. पहला क्वेश्चन ये रहा, करें यार, टाइमर लगाना भूल गई, करो आराम से. फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई बताऊँ ये क्वेश्चन. अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था समटाइम्स. अब इसने बोला है कि बी और सी टुगेदर 60% वर्क को कितने टाइम में करेंगे. 60% का मतलब 3/5 ऑफ टोटल वर्क. तो आपको पता है अगर किसी काम को करने में, पूरा काम करने में 10 दिन लगते, तो आधा काम करने में कितने लगेंगे, 5 दिन लगेंगे. ठीक है, बट यहाँ पर वो सीन हम बाय ऑप्शन रिलेट कर पाते हैं, बट दिक्कत ये आ गई कि बी और सी दोनों का साथ में दे दिया है. ठीक है, तो इस केस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब ये थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया है क्वेश्चन का, अगर हम बात करें. ठीक है, अब क्या आ रहा है, 9 आ रहा है पक्का श्वेता. चलो देख लेते हैं. वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किया. डाउनलोड ऑप्शन के लिए मैंने बात करी है. ठीक है, कल आपको रिवर्ट कर देंगे इस बारे में. ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज. तो ए बी सी इनका आपको टोटल दिया हुआ है 12 दिन में. ठीक है, पहले हम बेसिक से समझेंगे क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, या मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अलोन दिया हुआ है, ए का आपका x है, बी का दिया है ट्वाइस ऑफ x/3, राइट. सी का दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ x/5, राइट. अब ए बी सी का टुगेदर दिया, तो एक एक दिन का फ्रैक्शन मेथड वी कैन अप्लाई हियर. 1/x प्लस इसको जब रिवर्स करोगे तो दिस इज 3/ट्वाइस ऑफ x एंड दिस इज 5/ट्वाइस. ओके, ज़्यादा कोई बिग डील नहीं है. 1/12 तीनों का मिलाकर. क्यों, क्योंकि आपका एलसीएम बहुत हल्का सा है. क्यों, ट्वाइस ऑफ x लोगे. ठीक है, इन दोनों में तो एक एक, तो ये तो 3 और 5 ऐसे ही आ गए. और यहाँ पर x ट्वाइस ऑफ x दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर 2. 5 3 8 2 10 इज इक्वल टू 1/12. दैट मीन्स 2 6 12. सो दे कैन आस्क द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो. अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता तो ये भी तो कोई बिग डील नहीं थी, बस कैलकुलेशन थोड़ी आनी चाहिए. तो ये 60 हो गई x की वैल्यू, यहाँ से डन. जैसे ही x की वैल्यू 60 हो गया काम. ये 60, ये 20 दूनी 40 और ये 12 दूनी 24. ठीक, अब 40 60 और 24 का एलसीएम कितना हुआ, 6 4 12 होगा. ठीक है, और यहाँ पर 24 का भी, तो 12 120 आपने ले लिया टोटल वर्क. टोटल वर्क 120. इसका आपको क्या करवाना है, 60% करवाना है, मतलब 3/5. फ्रैक्शनल वैल्यू जितना अच्छे से याद होंगी आसानी रहता है. या फिर आप सीधे 12 × 72 भी करते तो भी सीन सही था, लेकिन फिर भी देख लो, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो ये कितना हो गया, 72 वर्क कराना है. बी और सी करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से, ये 4 × 12 और ये 24 × 5 120, 5 3 8 की एफिशिएंसी से 8 9 72. ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा. राइट, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आई. यस, वेरी गुड, 9 इज द करेक्ट वन. ओके, तो कभी भी फ्रैक्शन बेस्ड है तो ये आप मेथड है एक कर सकते हो. समटाइम्स वी कैन अप्लाई बाय ऑप्शन ऑल्सो. इन क्वेश्चंस को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, बट सिंगल पूछ लेता, बी की बता दो, सी की बता दो, देन वी कैन टेक रिस्क. अदरवाइज उतना ही टाइम लग जाता, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है. ठीक, बाय ऑप्शन भी थोड़ा सा दिमाग से यूज़ करना है. अब इसे करो. अभी इसका सॉल्यूशन देखोगे, बेसिक एक्स वाई मान के करेंगे, बट हम क्यों करें, नीड नहीं है, करो. गुड इवनिंग, आ जाओ सब. आज मैंने आरआरबी का स्टडी प्लान भी डाला है. यू कैन टेक सम एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रही है अपना स्टडी प्लान बनाने में, आप चीज़ें जो मिस करते हो उसको एक बार देखो, तो अपना रिलेट करो. स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, आई नो, मैं पहले ही बोलती हूँ, लेकिन वी कैन रिलेट कि हमें रास्ता बनाना पड़ता है कि हमें पढ़ना कैसे, तो आप वहाँ से देख सकते हो. राइट,
मेंस में डेली 2 DI टफ लेवल का अर्थमेटिक कराइएगा DS। चलो ठीक है, करवाएंगे, जो भी करवाएंगे आपके लिए अच्छा ही करवाएंगे। ओके नाउ सबसे बढ़िया इस क्वेश्चन को एकदम हलवा अप्रोच आपको मैं बता रही हूँ। अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, कुछ भी ट्रिक की बात नहीं करते हैं, नॉर्मल जैसे मैं कराती हूँ वैसे ही, कोई भी ट्रिक या कुछ वैसा नहीं है। ठीक, A और B के बीच की 10 घंटे में टोटल जर्नी 10 घंटे में y के स्पीड से करती है। ठीक, फिर अ मैन कवर 2/5 ऑफ डिस्टेंस, ठीक है 20 किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल 12 घंटे का टाइम यहाँ पर ले रही है। ठीक, तो अब 2/5 होगी तो रिमेनिंग 1 - 2/5 होगी कि नहीं, दैट मीन्स 3/5। तो अगर इन दोनों के रेस्पेक्ट में मैं टोटल डिस्टेंस लेट कर लूँ 500 तो आसान है ना, क्योंकि 20 और 60 दोनों का काम तमाम हो जाएगा। कैसे, 200 आपने 200 और 300 यही तो है, पार्ट डिवाइड करोगे 2:3 के रेशियो में, तो 200 कवर कर रहे हो कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, और यहाँ पर 300 कवर कर रहे हो 60 की स्पीड से। और ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं ली हैं बाबा, तो ये रियल वैल्यूज़ नहीं होंगी, बट ये किसके इक्वल होना चाहिए था, 12। ठीक, तो ये हो गया 10 टाइम्स और ये हो गया 5 टाइम्स, मतलब 10 5 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, क्या हो गया भाई, जाने वाला है क्या ये बोर्ड, इसके दिन आ गए क्या। 1 यूनिट की वैल्यू 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, तो 500 मानी थी ना टोटल डिस्टेंस, तो 500 यूनिट की वैल्यू 4/5 दैट इज ओरिजिनल डिस्टेंस पूछता, देन वी कैन से 400। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, बट दे आर आस्किंग फॉर y का मतलब क्या, 10 × y स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज 400। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t, 40। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, समझ में आई बात। ठीक है, किंग की तैयारी कर रहा है IBPS, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बहुत अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, किसी भी फील्ड से हो, अपने आप को बिल्कुल भी विक्टिम घोषित नहीं करना है कि मेरी तो ये फील्ड है, मेरे से होगा कि नहीं। बीस्ट मोड अपना ऑन कर लो, अप्रैल में जम के तैयारी करो, सब पॉसिबल है। ठीक है, 2 महीने रीजनिंग मैथ के लिए इनफ है अगर ढंग से दे दिए, जैसे मैंने आज बताया था आपको। चलो इसे करो। करिए, ए इन्वेस्टेड, दिस इज़ वेरी इजी, ये प्री लेवल में हम RRB PO में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। 3000 15% पर एनम एन ईयर के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर SI बोल दिया। ठीक है, तो SI में क्या होता है, 15% एन ईयर के लिए, तो 15%, 3000 × 15% कितना हुआ, 2 0% से गए, 15 × 45, तो 450 ये आ गया इंटू एन। सो दिस इज SI। फिर बोला है कि 5000 कर रहे हो 20% CI पर फॉर 2 ईयर्स, तो 20% 2 ईयर के लिए मैंने क्या बताया था, x + y + xy/100 के हिसाब से 20 + 20 + 20 × 20/2 दैट इज 44% इफेक्टिव CI रेट फॉर 5000। तो ये हो गया 5000 × 44%, ये हो गया 2 साल के लिए CI। ऑब्टेन्ड जो हो रहा है आपको इंटरेस्ट A से, वो 9/11 है, तो A का ये रहा, सो दिस इज इक्वल टू 9/11 ऑफ B। तो B को यहाँ लिखने से अच्छा है कि B को यहाँ रख देखो कि A और B के इंटरेस्ट का रेशियो तो दिया हुआ है। सो दिस इज व्हाट 5000 × 44%। तो पहले तो परसेंटेज ठिकाने लगा दो, 2 यहाँ से गए, 11 4 जा, ठीक है, यहाँ से ये 0 गया, 5 9 जा, 9 9 इधर उड़ा, n की वैल्यू आ गई 4, ख़त्म काम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। राइट, समझ में आई। क्या करना चाहिए, अर्थमेटिक टफ हो रहा है ऑलरेडी, गिविंग द टारगेट्स इन ऑन टेलीग्राम ग्रुप। आप आराम से बैंकिंग स्मार्टली ज्वाइन कर लो। अर्थमेटिक का सबसे अच्छा तरीका है कि आपका पहले टॉपिक वाइज करिए, ठीक है, लेवल थोड़ा सा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और आपको अगर इस तरह का करना है, इससे अप लेवल जाना है, जैसा कि अभी एक क्लास मैं लूँगी 6 बजे अर्थमेटिक की, ठीक है, मेंस की, आपको समझ में आ जाएगा यूट्यूब पे। तो अलाइंड वे में चाहिए तो रुद्रा मिनी में आप आ सकते हैं, ठीक। अगर किसी को बहुत दिक्कत हो रही है इधर उधर से करने में, इसे करो। बाकी अगर आप सक्षम हैं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो।
क्योंकि यहाँ भी काफ़ी कंटेंट आपका पड़ा हुआ है। अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना है तो इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 10 अर्थमेटिक प्रैक्टिस करो। ये नहीं है कि पढ़ लिया तो आ गया, ठीक है, ये कोई कहानी नहीं है। पढ़ ली तो समझ में आ गई। हर बार लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट तभी आपके क्लियर होंगे जब आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को लगाओगे, राइट। चलिए, अ वेसल कंटेन x लीटर मिल्क एंड वाटर, so this is x and this is x minus 20. okay, when x by 2 liter of milk, okay, and यहाँ पर क्या है, x minus 20 by 3 water added to vessel, then the ratio of the milk to water is 3 by 2. so this is what, 3x by 2 total milk, और यहाँ पर ऐड करोगे तो x minus 20 कॉमन लें तो अंदर 1 plus 1 by 3 बचा, so this is 4 by 3, तो टोटल 4 by 3 times of x minus 20, ये क्या हो गया आपका वाटर। अब बोला है क्या कि मिल्क वाटर का रेशियो 3:2, मतलब ये रेशियो 3:2 में होगा। तो 3 से इसे काटो ये और इसे काटो, 2 दूनी 4। अब क्या कर दो, इन दोनों को बराबर, क्योंकि रेशियो में करोगे तो एट लास्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर ही तो आएंगे, नहीं आता तो कर लो, ठीक है। तो ये हो गया थ्राइज x और ये हो गया आपका कितना, ये 2 बार गया ना, तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2x minus 40 ये हो जाएगा। वो क्या रहा है यहाँ पर, चलो इधर लिख देती हूँ। x by 2 is equal to 2x minus 40 अपॉन में 3, तो 3x और 4x में से गया x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 4 2 8, 80 आ जाएगी। तो बोला क्या था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बता दो जो थी x minus 20, दैट इज ट्वाइस ऑफ x minus 20, तो x की वैल्यू 80, 8 2 16, तो 160 minus 20 दैट इज 140 विल बी योर करेक्ट वन, राइट। समझ में आ गई बात, क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देखो कॉन्टिन्यूटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी अगर आज से साथ में हो ना, ये 9 बजे क्लास है या मेंस की 6 बजे, अगर आप साथ में हो, भले ही मैं हफ्ते में 4 क्लास लूँ, फिर भी अगर आप उन 4 क्लासों में भी साथ हो ना, आप देखना आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट होगा एक महीने के अंदर, ठीक, 1 महीने के अंदर आपके अंदर आराम से आपको खुद दिखाई देगा। क्यूब का वॉल्यूम इतना है तो दैट इज़ ए क्यूब, तो साइड कितनी हो गई, ये 8 का क्यूब होता है तो 8 आ गई। क्यूब्स इसीलिए कहते हैं, याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 200% मोर, दैट इज 300% और 300% 200% मोर। अगर सिर्फ 200% बोलता है देन वी कैन टेक 200% इनटू समथिंग। मोर बोला है तो 100 में जोड़ोगे तो 100 + 200 मतलब 300%, 300/100 मतलब थ्राइस सीधे कर दोगे साइड ऑफ द क्यूब, that is 24. Area of rectangle which is L into B is given 480, so you can solve B is equal to 480 अपॉन में लेंथ आपको 24 दी है, तो ये 24 दूनी 48 20 होगी। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता दो, बहुत हलवा। एक क्वेश्चन है आज मेंसुरेशन का तगड़ा मेंस का, ठीक है, वो करवाऊंगी, बहुत सही है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, फंसाने वाला और पीओ लेवल है, ठीक है, पीओ मेंस लेवल। ये 20 आया, पैरीमीटर तो 2L + B, L कितना 24 और 20 मतलब कि 44, तो सीधे वी कैन टेक 88 मीटर 2L + B, राइट। नेक्स्ट इसे करिए, आज मैं थक गई पर आज मैं खुश हूँ। थोड़ा और टफ आ रहा है गोलू, ये तो कुछ नहीं था अभी, तो दिया कहाँ है आपको, ये तो अभी कितने की mg की चल रही, 200 mg की टैबलेट चल रही। A boat covers a certain distance in a downstream in x hours and boat covers same distance upstream in 20 hours। तो अब ध्यान से सुनना, x hours तो कैपिटल X मैंने स्पीड बोट की मान ली और a स्ट्रीम की मान ली, तो डाउन स्ट्रीम कैपिटल X + a, और इसको x आवर्स में कवर करती है और यही सेम डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम लगा दिया, यही सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम जा रही है तो मतलब x - a की स्पीड से अप स्ट्रीम की, और ये 20 घंटे में कर रही है, ठीक। एंड बोट ऑल्सो कवर द सेम डिस्टेंस मतलब यही सेम डिस्टेंस
स्टिल वाटर में तो बोट अपनी स्पीड से करेगी, ए 0 हो जाएगा, और ये 5x/4 में कर रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये पॉइंट को देखो और ये पॉइंट को देखो, सो वी कैन एलिमिनेट स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स को एलिमिनेट करोगे, सो यू हैव द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड ए। एक्स और ए के बीच में रिलेशन आ गया, कोई भी एक पॉइंट ये दोनों ले लेना साथ में, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये थी अप्रोच कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, राइट। तो अब अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को इक्वल करूं तो मुझे पता है एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कैपिटल एक्स 5x/4, क्योंकि स्मॉल एक्स तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये एक्स इधर गया, सो व्हाट वी हैव, a इज इक्वल टू एक्स माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया, x/4। तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, अब x की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ a, तो ये 5a हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। और जब इसको इक्वल करोगे ये दोनों पार्ट लेके, तो a कैंसिल आउट, 5 चौको 20, तो 4 तिया 12, x की वैल्यू आ जाएगी। यही पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, हलवा था कि नहीं? ठीक, अब हलवा कैसे बनाया हमने आपको पता होना चाहिए। बोट एंड स्ट्रीम की एक वीडियो पड़ी है, क्वांटम कैट में डालना, मीनाक्षी मैम की बोट एंड स्ट्रीम, 2 वीडियो आपकी आएंगे, 0 to Zenit और उसमें दोनों में। ठीक है, एक बार 1-1 घंटा दोगे, 2 घंटे में पूरा चैप्टर तैयार। बस ध्यान रखो क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम, फिर अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट माइनस करंट या अप स्ट्रीम। ठीक, और अगर मैं एक्स की बात कहूँ तो एक्स क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2, और ए क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। बस यही खेल है बोट एंड स्ट्रीम का, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी आपका वही है पूरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही यूज़ करना है और कुछ नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट। करिए, एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज एक्स ईयर। तो 3 का एवरेज अगर एक्स दिया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, तो दिस इज थ्राइस ऑफ एक्स, राइट। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज ऑल्सो गिवन विच इज 2x प्लस 4। तो ईजिली वी कैन इसको माइनस कर दो से, तो सी ए बी कैंसिल, तो सी की एज क्या आ जाएगी, 3x में से 2x माइनस 4 माइनस हुआ, तो दिस इज x माइनस 4। और सी की एज आफ्टर 5 ईयर 25 है, तो करंट में 20 हो जाएगी। तो मतलब टोटल x की वैल्यू 20 + 4 24, तो x का काम खत्म। अब कहा है ए और सी की प्रेजेंट एज का रेशियो आपको दिया है कितना, 7:5। और प्रेजेंट एज कन्फ्यूज मत होना, 24 मत रखना, 20 है, तो 5 चौको 20 ये, और ये हो जाएगा 7 चौक 28, राइट। प्रेजेंट एज ऑफ बी बता दो, तो बी की एज निकालनी है, यहाँ रख दो ये वैल्यू, तो 20 और 28 48, और ये 24 या 72, क्योंकि x की वैल्यू रखोगे तो 72 में से 48 गया, दैट इज 24 साल का आपका बी हो जाएगा, राइट। वेरी इजी। नेक्स्ट, इसे करो। n number of sweets to be distributed among 45 students, okay। total number of sweets कितनी है, n, ठीक। फिर बोला है क्या कि each student get
n/50 and boy get 5 seats more than girls. Okay, and the number of boys in class is 25. तो 45 टोटल है, तो गर्ल कितनी हो जाएंगी आपकी यहाँ पर? 45 में से 25 गया 20, तो 20 गर्ल्स को कितनी, ईच गर्ल को n/50 मिली, तो टोटल चॉकलेट्स ये हो गई गर्ल्स की। फिर 25 बॉयज़ थे और बॉयज़ को चॉकलेट मिलती हैं गर्ल्स से कितनी ज़्यादा, ईच को 5 ज़्यादा मिलती हैं, राइट। तो ये बॉयज़ की चॉकलेट हो गई और टोटल नंबर चॉकलेट्स आर n, राइट। सो ये हो गया 2n/5, करेक्ट। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूनी 50 अंदर आ जाएगा, तो ये n/2 हो जाएगा कि नहीं? और ये हो गया 125 इज इक्वल टू वॉट, n। तो अब देखो ये n पहले इधर भेज दो तो n/2 हो जाएगा, और n/2 आया, ये n/2 तो हो गया, n में से n/2 गया, और 2n/5 इधर आ गया। तो एलसीएम कितना आया, 5 और 2 का 10, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 5 में से 2 गया, ये कितना बचेगा 5, और ये 2 2 सा 4, दैट इज़ n/10 बचा, और यहाँ पर था 125, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 से मल्टीप्लाई करके 1250, राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 1250। तो नंबर ऑफ चॉकलेट समटाइम्स ऐसे ही कर देगा, किसी में कुछ बांट रहे हैं, किसी में कुछ, तो जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे ईच को जितना मिला, कभी कभी टिकट के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ईच पर्सन की टिकट आपकी 5 रुपये, फॉर एग्जांपल मेल है 15, तो 15 गुणे 5, ठीक है, तो टोटल जो भी आपका पैसा होगा, रेवेन्यू होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन DI में भी आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक। ये करो, क्वेश्चंस आज इसके सारे अच्छे हैं, ठीक है, सब RRB के लिए भी है, इवन SBI PO और IBPS PO के लिए भी आप प्री का पढ़ रहे हो, देन इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, आपको पता है टोटल 100% इनकम होती है कि नहीं? इसने बोला x% स्पेंड कर दी एंटरटेनमेंट पे, 20% एजुकेशन पे, 5x/2% इनकम ऑन फूड एंड रेंट। दैट मीन्स रिमेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि 100 में से खर्च कर दी 20, फिर रिमेनिंग में से ले रहे, तो 80% में से जाते, बट करता गया डिस्ट्रीब्यूट टोटल इनकम में से। दैट मीन्स सीधे सीधे 100 में से माइनस करोगे। फिर बोला है क्या कि इनकम टोटल 6000 है और सेविंग इसकी 2700 है, तो 100 में से बाकी सारे से आप पे माइनस कर दो। अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट पूछा है, तो एंटरटेनमेंट दैट मीन्स x%, तो x की वैल्यू निकाल लो। 100 में से बाकी सारे से आप पे माइनस कर दो x%, 20%, और ये 5x/2, तो 20 माइनस करोगे, ये 20 गया, ठीक, इधर ये x गया और इधर ये 5x/2 गया। तो ये ऑल परसेंटेज में थे, और ये किसके रेस्पेक्ट में है भैया? ये है इनकम के रेस्पेक्ट में, जो कि है 6000, ठीक। अब इसमें से अगर टोटल में से सारे से आप पे माइनस करेंगे तो बचेगी सेविंग। सेविंग कितनी है? 2700, ठीक है, ये हो गया। अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो गए और ये 1 जीरो इधर से गया, तो 3 9 जा और 3 2 जा, और ये 2 भी चला गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 45, ठीक। और इधर कितना बचा? 80 माइनस का 2x और 5, दैट इज 7x/2 इज इक्वल टू 45। यही दिख रहा है कि नहीं? बताओ। डन। अब इधर इसको ले जाएंगे तो 7x/2 इज इक्वल टू वॉट? 10 में से 5 गया 5, ये 35, तो 7 5 35, 5 2 10, x की वैल्यू 10 आ गई। तो बोला गया था एंटरटेनमेंट पे, तो 6000 का x की वैल्यू 10% खर्च कर रहा है, तो 6000 का 10%, 600 रुपये उसने एंटरटेनमेंट पे खर्च कर दिए होंगे, राइट। समझ में आई बात? कौन बलि चढ़ा है? अभी कोई चढ़ा है क्या? चलिए नेक्स्ट, चलें आगे। कैसे करो, ये प्री लेवल है। बट स्टूडेंट्स आर वेरी लेस, वाई? बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा अच्छी चीज़ें हैं भाई, है, आते नहीं हो तुम लोग।
ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक, 4,000 और 5,000, तो मैंने कहा इसने 4 रुपये लिए, इसने 5 रुपये, एक्स और वाई मंथ के लिए आते हैं, ठीक। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, दैट इज ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ए और बी का प्रॉफिट इक्वल है, मतलब 1:1 का, तो इक्वल कर दो, तो आपका आ गया एक्स अपॉन वाई, तो ये टाइम पीरियड ही तो था, इसका रेशियो 5/4 टाइम पीरियड का। ये बोला क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी 3 मंथ, मतलब ये 5 और 4 का डिफरेंस, एक की वैल्यू 3 के बराबर, ए का पूछा है टाइम पीरियड, तो एक की वैल्यू 3, तो 5 की यूनिट 5 या 15 मंथ। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी, राइट। बलि चढ़ा भाई कोई चलो ऐसे करो। पी एंड क्यू अलोन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेंस का टच ये दे रहा है, ठीक है। अभी ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये आपके मेंस के हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए थे, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। पी एंड क्यू अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 90 एंड 60 डेज। अच्छे से करो, पता है कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस लाइन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। इफ़ पी एंड क्यू स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 66.66%, फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है, 33.33% कितना होता है, 1/2, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ, दैट मीन्स 2/3 वैल्यू होगी। तो 2/3 वर्क अगर कंप्लीट कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 - 2/3, दैट इज रिमेनिंग बचा 1/3 वर्क। अब 9 और 6 का एलसीएम ले तो 18, तो 180 अगर मैं यहाँ पर एलसीएम मान लूँ, ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 और ये हो गया 6 18, तो ये इनकी एफिशिएंसी, राइट। तो इन्होंने कहा है कि अगर आर ज्वाइन कर लेता है तो वर्क कंप्लीट हो जाता है 7 दिन पहले, जो एस्टिमेटेड टाइम था। एस्टिमेटेड टाइम का मतलब क्या है कि भाई 2/3 तो पी और क्यू कर ही रहा है, तो जो भी स्यापा फैल रहा है वो 1/3 वर्क का है, राइट। तो 1/3 वर्क का है, तो इसी पे काम कराते हैं ना, क्यों फालतू में पूरा बर्डन लेकर चले। तो अगर एस्टिमेटेड टाइम, अगर पी और क्यू ही रहते तो ये जो 1/3 वर्क है, तो इसका 1/3 कितना हुआ, 60, तो 60 वर्क कितनी की एफिशिएंसी से करते हैं, यहाँ पर 1/3 वर्क की बात चल रही है, ठीक है। रिमेनिंग, क्योंकि 2/3 तो वो कर गए, तो उसका तो काम ही हटाओ, आर तो 1/3 में आ रहा है, तो जो भी टाइम का चेंज आएगा वो यहीं आएगा, और 7 दिन का फ़र्क आ रहा है। तो अब 1/3 वर्क, ये 3 तो 5 की एफिशिएंसी से 12 दिन में फिनिश करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि आर के आ जाने से 7 दिन पहले काम हो जा रहा है, मतलब 5 डेज में काम हो जा रहा है, अगर पी क्यू आर मिलकर काम कर रहे होते। कब, जो बचा हुआ 1/3 वर्क था, तो 1/3 वर्क कितना, 60, तो 60 वर्क अगर 5 दिन में पी क्यू आर कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होती, ये होती 12 यूनिट, जिसमें से आपको चाहिए आर की एफिशिएंसी, क्योंकि बोला है टाइम टेकन बाय अलोन टू कंप्लीट 3.5 टाइम्स ऑफ जॉब इज 3m + 2 days, find the value of m, so they are asking for m, okay। तो अब टोटल एफिशिएंसी 12 है पी और क्यू की, तो पी क्यू आर इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी मिलाकर 12 है, पी की 3, सॉरी इसकी 2, इसकी 3, तो 3 तो 5 माइनस गया, तो 8 की एफिशिएंसी आ गई 7 यूनिट, ठीक है। अगर आर की एफिशिएंसी 7 यूनिट है, तो 3.5 टाइम ऑफ जॉब है कितने की टोटल, 180 की, तो 180 का 3.5, या फिर मैं इसका क्या कह दूँ, 7/2, बात तो वही है, क्यों भाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो इसको 7/2 लिख सकते हैं। तो इतना वर्क ये 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगी, तो 7 ये कैंसिल, 2 ने 18, 90, मतलब आर जो है इस पूरे काम को करने में 90 दिन लेगा, और इसकी वैल्यू 3m + 6 ये दे रखी है, और ये 90, तो 10 में से 6 गया 4, ये 84 हो जाएगा। थ्राइस ऑफ m इज इक्वल टू 84, सो m इज इक्वल टू वट, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका मेंस लेवल में आ जाता है, ठीक। लोग हाई लेवल में कह के पढ़ाते हैं, हम नॉर्मली ऐसे उड़ा देते हैं प्री में, ठीक है। तो समझ गए इस बात को, राइट। आगे बढ़े। अभी जैसे देखो मैं आपको बोलती हूँ ना कि कभी कभी ऐसे 2.5 आया है, देन यू कैन टेक दिस 5/2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, 3.5 है तो इसको 7/2, 4.5 है इसको 9/2, हमेशा बताती हूँ नंबर सीरीज़ में भी ये ट्रिक बहुत काम आती है। 5.5 11/2, क्यों, ये कैलकुलेशन ईजी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसे करो, ये है आखिरी जहर क्वेश्चन, करिए।
ये आपका क्या लिखा हुआ है ये मैं बता दूँ, 2√3 p अपॉन में y की पावर 1/2 यूज पाई इज इक्वल टू 3 करिए। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है पहले। अब देखो अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या आपसे बोला एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ का सीन होता है। पेपर एरिया, जिसका एरिया आपको दिया गया है, मतलब L इंटू बी इज गिवन 20y, राइट। अ सर्कल इज ड्रॉन सच दैट इट टचेस टू अपोजिट साइड्स। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैंने ये वाली साइड टच करा दी दो तो ये क्या सर्कल रह जाएगा, ये तो इलिप्स टाइप का बन जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब ब्रेथ पे तो हम टच नहीं करा सकते बिकॉज ये सर्कल तो नहीं होना, ये क्या होगा आपका एलिप्स बन जाएगा। दैट मीन्स ये वाला केस तो गया, आप यही दो साइड टच करवा सकते हो, तो ये रेडियस हो जाएगी यहाँ पर, ओके। और ये आपने सर्कल यहाँ पर बना दिया, दो साइड भी आपकी टच कर रही हैं। इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका 20y दिया हुआ है, ठीक। और जो सर्कल है अंदर, इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, ये नहीं दिया, बट बाहर का दिया एरिया एक्सक्लूड द सर्कल, दैट मीन्स दिस एरिया इज गिवन। ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया है इन्होंने 11y। दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल आप आराम से निकाल सकते हो कि नहीं। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, πr², तो πr² क्या हो जाएगा यहाँ पर 20y में से आप क्या करो, एक्सक्लूडेड वाला माइनस कर दो, दैट इज 9y, राइट। ये 9y आया और इसकी वैल्यू 3r², क्योंकि पाई की वैल्यू तो 3 लेनी थी, तो ये 3 3 9 गया, तो r² इज इक्वल टू 3y, तो r इज इक्वल टू वॉट, पावर इधर जाएगी तो ये पावर हो जाएगी 1/2 में। यहाँ तक प्रॉब्लम क्लियर होती है कि नहीं, ये बताओ, यहाँ तक डन, बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, ये चीज़ क्लियर हुई ना। अब बाकी के स्यापे यहाँ से हटा दो, 2√3p, ये तो समझ गए ना क्या दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे बोला है क्या कि p इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो भाई एक बात बताओ, ये वाली साइड तो अपनी मिल गई, कैसे मिल गई, 2r है कि नहीं, r की वैल्यू आ गई, तो ये कितनी हो गई 2 इंटू आर, दैट इज 3y 1/2, ठीक। और एक आपको टोटल एरिया पता है L इंटू बी, तो L इंटू बी अगर 20y है, तो मेरी बात को सुनो, L इंटू बी इज इक्वल टू 20y। तो अगर हम देखें तो ये ब्रेथ ही तो है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, या अनदर साइड आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई 20y अपॉन में ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3y की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। यहाँ तक समझ में आता है। तो ये 10y, अब y ऊपर है, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये 10y है, ठीक है। और ये नीचे अगर हम इसको ओपन करें तो 3 की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैंने ओपन कर दिया, ठीक। क्यों, क्योंकि सेम बेस है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये y की पावर 1 - 1/2 हो जाएगा कि नहीं। तो इसके हिसाब से अगर मैं इन दोनों को यहीं पर एलिमिनेट करना चाहूँ स्टेप कम करने के लिए, तो डायरेक्टली वी कैन से यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर y की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर आपको p, तो 2√3p की अपॉन में y की पावर 1/2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एल्जेब्रा वाला टच हो गया जिससे आप लोग घबराते हो, ठीक है। तो ये पीओ मेंस में उसी के लायक है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए क्या, 2l + b, p की वैल्यू क्या होगी 2l + b, क्योंकि पैरामीटर तो यही होता है, ठीक। अब यहाँ पर ये हो गया, अब हमसे पूछा है 2√3p, तो डायरेक्ट लिख दो, तो 2√3
p की वैल्यू हम लिख देते हैं 2√3 और y की पावर 1/2, इसको अलग कर लिया। अब p की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो p की वैल्यू 2, l की वैल्यू कितनी है 10, y की पावर 1/2 और नीचे क्या है 3 की पावर 1/2 या फिर √3, ठीक है, √3 लिखो या 3 की पावर 1/2, बात वही है। प्लस आपका b कितना है, तो b है 2 × 3 की पावर 1/2 और y की पावर 1/2। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको भी आप कर दो 3 की पावर 1/2 तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ठीक। जिनको नहीं समझ में आता, लाइक थोड़ा सा इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, उनके लिए मैंने थोड़ा और ओपन कर दिया है, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y/2, ये y/2 और ये y/2 चला जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, y की पावर 1/2 से अपॉन में अंदर लिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 3 बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये अंदर कितना हो जाएगा बताओ, बाहर हो गया 2 2 4, अंदर हो गया 10 + 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 16 चौको 64, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर देखें तो लिटिल बिट लॉजिकल, बस देखना था कि कौन सी साइड चुनी है, बाकी आपके फॉर्मूले एकदम सिंपल से थे। तो आरआरबी पीओ इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। अभी आईबीपीएस पीओ में जाते तो थोड़ा सा वो कोन ले लेता, सिलेंडर ले लेता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, लाइक वाइक कर दिया करो अगर सेशन अच्छा लगे, बिकॉज अच्छे थे ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बताओ किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है। यस जहर कह सकते हैं इसको, ठीक। और एक चीज़ और है कि आप लोग ना, अभी मेंस की क्लासेस में आपकी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। जो मेंस वाले एस्पिरेंट और जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचो कि मुहूर्त निकालेंगे, मेंस तब करेंगे, प्री तब करेंगे, जो प्रैक्टिस को मिले करते जाओ, राइट। और इसके अलावा गाइज पीडीएफ चाहिए इन सेशंस की, तो आप एक काम कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और पीडीएफ सारी ऐड कर लो। अब मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं जितनी भी क्लासेस ले रही हूँ आपकी अप्रैल में इनकी पीडीएफ आप सेव कर लो और इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना, इनफ फॉर योर आरआरबी, ठीक है। इतना भरोसा रखना आपके लिए इनफ है, ठीक। तो चलिए बाय, टेक केयर। सेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि खुशी मिलती है, ठीक है। तुम लोग अगर सेशन तुम लोग को पसंद आता है तो आगे और अच्छा काम करने का मन करता है।